सार डीसी के द्वारा हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक टोल रोड बनी हुई है। सुविधाओं का टोटा है और जो शर्तें टोल कंपनी को सरकार के स्तर से दी जाती हैं उसकी पूर्ति नहीं कर रही है। पौधे नहीं लगे हुए हैं, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ भी। टोल नाका जो डबड़ी के पास उसके हालात देखे गए हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। शौचालय नहीं है। मेन बात यह है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। और तो और सड़क जो है वो स्थिति उसकी ऐसी है कि चलने लायक है ही नहीं, फिर भी टोल वसूली जारी है। हमारे साथ मनीष मक्का सर हैं, वो लंबे समय से इस मुद्दे को लिए हुए हैं, उठाए हुए हैं कि टोल रोड की सड़क को सुधारा जाए, अतिक्रमण हटाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं, सुविधाएं दी जाएं। और ख़ासकर नई खुंजा के अंदर जो बाईपास है वो टोल रोड के अधीन आता है, उसकी स्थिति वहाँ बड़ी नाजुक है। चक्का जाम कई बार हो चुका है। इन्हीं से जानते हैं भी चक्का जाम तो किया आपने, फिर हल क्या निकला? हाँ जी। जो ये सूरतगढ़ रोड है, इसके ऊपर हनुमानगढ़ जंक्शन से मेरी जिला परिषद की मीटिंग में 3 मीटिंगें उससे पहले मेरी जिला परिषद में हो चुकी है। हर मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया है सड़क का। एक तो बाईपास जो रोड है, ये रोड सारी टूटी हुई है। 1 साल से ये रोड बहुत ही गंदी हालात में है, यहाँ से कोई साधन भी निकल ही नहीं सकता। तो अभी किसानों की फसल भी आ चुकी है, सीज़न है किसानों का, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके फसल लेके कहाँ से निकले। कंबाइनें आ रही हैं, कंबाइन नहीं निकल रही है वहाँ से। बाज़ारों में जगह जगह बैरिकेड्स लग गए, वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकल नहीं सकती, कंबाइन नहीं निकल सकती। पहले तो अभी जो बच्चों के स्कूल या कॉलेज की जो बसें हैं वो पहले बाज़ार के अंदर से जाती थी बच्चों को लेने के लिए स्कूलों में, वो अभी बैरिकेड्स की वजह से बसें हैं जो अब बाज़ार के अंदर नहीं जा सकती, वो भी सारी बाईपास से निकलती है। बच्चे स्कूल से, जो स्कूल के लिए बच्चे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, उनकी ड्रेसों की हालत देखो। बच्चों के स्कूल के अंदर अगर वहाँ पे कोई घटना घट जाए, अगर बच्चों के साथ कोई घटना ऐसी घट जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन के आगे हमने कम से कम 3 बारी इस सड़क के लिए हमने ज्ञापन दिया है। पहले तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, उसके बाद में एडीएम महोदय को, तीसरी बार पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए वहीं सड़क के ऊपर, वहाँ पे उनको हमने इस ज्ञापन दिया कि सड़क को जल्द से जल्द ठीक की जाए। अगर सड़क ठीक करने में अगर थोड़ा सा समय लगता है, 10-15 दिन का टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, पर उसके लिए एक सुचारू व्यवस्था की जाए। जो पानी की व्यवस्था की जाए, वहाँ पे पानी का छिड़काव हो, वहाँ पे मिट्टी धूल इतनी उड़ती है कि जो पास में बेचारे गरीब बस्ती है सारी, वहाँ पे गरीबों के परिवार घर है, वहाँ पे उनसे टाइम से खाना नहीं खा सकते, वो घर के ऊपर अपने ऐसी हालत हुई पड़ी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार करके उन्हें भेजते हैं, बाहर आते ही बच्चे सारे धूल में हो जाते हैं। घरों में बुजुर्गों के सांस लेने की तकलीफ हुई पड़ी है। अधिकारियों से मैंने ये कहा कि आप कम से कम वहाँ पे 10 मिनट जाके देखें तो सही, धरातल पे आपको पता चल जाएगा भी हमने जो मुद्दा उठाया ये सही है गलत है। और काफ़ी समय से मैंने ये आवाज़ उठाई है कि इस सूरतगढ़ रोड के ऊपर जो टोल लगा हुआ है, जब सड़क ही नहीं है तो टोल किस बात का लग रहा है? और मैं तो गुनाहगार प्रशासन के साथ साथ उन लोगों को गुनाहगार मानता हूँ जो वहाँ पे टोल कटवाते हैं। वहाँ पे सड़क नहीं है, जब उस टोल किस चीज़ का दे रहे हैं? टोल देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर रोड है तो और भी चारों साइडों में टोल दे रहे हैं ना, चारों साइडों में टोल लग रहा है, हम दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। हमें अच्छा लगता है जब अच्छी सड़क पे चलें, हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं होती, खर्चा कम लगता है, डीजल खपत कम होती है, तो अच्छा लगता है वो टोल देने के लिए। जब ये सूरतगढ़ रोड है ही नहीं तो फिर इस चीज़ का लोगों का टोल क्यों लग रहा है? अधिकारी की आपने बात की है, जो इसका अधिकारी है वो गंगानगर बैठता है, उसने आपने 2 बार तो चक्का जाम कर लिया, कई बार ज्ञापन दे दिए, वो एक बार भी इसको देखने के लिए आया? कहीं ना कहीं क्या कहेंगे ऐसे अधिकारी के लिए? सब अधिकारियों की क्या कहें, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी एक जैसे उपड़े हैं, कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब भी हमारी जिला परिषद में मीटिंग होती है, मैंने हर बार ये कहा है कि जो सड़क के अधिकारी है वो नहीं आते हैं रोड के ऊपर हमारी मीटिंग के अंदर। हम उनसे बात करें भी आप लोगों की जेबें काट रहे हैं, सड़क जब बनी हुई नहीं है, इस रोड के ऊपर कम से कम 12,000 पौधे लगने थे, कागजों में पौधों के पैसे स्वीकृत हो चुके हैं। जाके आप डिवाइडर की हालत देखें। और मैं तो जो यहाँ पे इस सड़क से जो लोग गुजरते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर कहीं गलत हो तो आप उस चीज़ का विरोध किया करें। जब हमने इस पे पहले दिन संक्रांति के एक धरना लगाया, उस टाइम हमें आश्वासन दिया गया कि ये सड़क जल्दी से बन जाएगी। हमने कहा सड़क तो चलो कोई बात नहीं, उसकी प्रक्रिया होती है, 10-15 दिन महीना लग जाए कोई बात नहीं, पर इस पर पानी तो छिड़का जाए जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं हो, मिट्टी धूल नहीं उड़े। पर उसके ऊपर हमारी 8 दिन तक हमने इंतजार किया उस बात का, उसका कोई हल नहीं निकला। और कल हम जब वहाँ पे बैठे तो हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। इन मुकदमों से हम थोड़ी ना डरेंगे, हमने कोई डाका थोड़ी डाला कहीं पर। ऐसे मुकदमे, ये तो अभी शुरुआत है, मुकदमे हम झेलने के लिए तैयार हैं। अगर लोगों की समस्या के लिए हमें आगे आना पड़ेगा तो हम आएंगे। और ऐसे मुकदमे, हज़ारों मुकदमे, तो हम इस मुकदमों की परवाह नहीं करते। मैं एक ऐसे घर में जन्मा हुआ हूँ, हम कामड़ी शोपत सिंह का खून है। अगर जहाँ पे लोगों के साथ गलत होगा, अन्याय होगा, उस बात का हम विरोध भी करेंगे। और ऐसे मुकदमों से, ऐसे प्रशासन से हम नहीं डरते, क्योंकि हमने जब भी कोई मुद्दा उठाया है, आम जन का मुद्दा उठाया है और जो लोगों के हित की बात है वो हमने बात की है। जहाँ भी गलत होगा सबसे पहले हम आगे खड़े तैयार मिलेंगे।
चक्का जाम तो करते हैं, उस टाइम लोग, गर्मी का मौसम है, परेशानी भी होती है। लेकिन अब आगे आपका क्या कदम रहेगा? आपने प्रशासन से टाइम लिया है, अगर प्रशासन नहीं जागता है और टोल कंपनी नहीं जागती है तो आगे आपकी क्या रणनीति इस पर रहेगी? इस पे हमने अभी कल जो प्रशासनिक अधिकारी है, मेरे ख्याल से लगभग सबसे मुलाकात होगी। कल एक तहसीलदार जी रहे थे, तहसीलदार जी भी कल मौके पे आए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पे थे। हमने उनसे एक बात कही है कि ये सड़क कब तक मिलेगी, हमें आप लोगों के सामने एक इस बात का जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा 30 अप्रैल तक, सड़क के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके उन्होंने बात की भी 30 अप्रैल तक इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा। हमने कहा 30 अप्रैल की बात नहीं, हम आपको 5 तारीख तक देते हैं, 5 मई तक हम इस सड़क का इंतजार करेंगे बनने के लिए। इसका कार्य शुरू हो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जब तक शुरू नहीं हो तब तक वहाँ पे एक पानी की सुचारू व्यवस्था की जाए, चाहे वो नगर परिषद करे चाहे आप करो, वो अधिकारियों का काम है। वहाँ पे एक पानी का टैंकर लग जाए जिससे मिट्टी धूल नहीं उड़े, तो लोगों को सांस लेने में, खाने में तकलीफ़ नहीं हो। 5 तारीख तक उनको हमने टाइम दिया है, और 5 तारीख तक नहीं होगा तो 6 तारीख को हम ऐसा वहाँ पे धरना लगाएंगे जो किसी से नहीं उठेगा, चाहे वो हमारे पे मुकदमे करें चाहे लाठी चार्ज करें। उन बातों से हम नहीं डरते। इस सड़क का काम शुरू होना चाहिए। लोगों का अगर पैसा लगता है तो, अगर टोल लगता है तो हमें सड़क भी चाहिए, अगर सड़क नहीं तो टोल भी नहीं। तो 5 मई का समय, जैसा कि मनीष जी ने बताया, प्रशासन को दिया है। 5 मई के बाद इन्होंने कहा है कि अगर सड़क बननी शुरू नहीं होती है, बाईपास बनना, खुर्जा बाईपास बनना शुरू नहीं होता है तो वहाँ पर महापड़ाव डाला जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या गंगानगर बैठा हुआ अधिकारी क्या हनुमानगढ़ आने की तोहमत उठाता है, क्या बाईपास जो नई खुर्जा का कई महीनों से ख़राब पड़ा है, चलने लायक नहीं है, क्या उसकी सुध लेता है? ये तो आगे देखने वाली बात होगी। क्या किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, जो वहाँ से ट्रक ड्राइवर गुजरते हैं, उनके द्वारा 5 मई के बाद धरना लगाने के बाद जागता है, जो पहले जागता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की कलम न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।